हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बेटा बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। बेटा देखो, क्लास ट्वेल्थ के अंदर अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नगीन प्रकाशन की बुक नूतन। और नूतन के न्यूमेरिकल्स हर साल एग्जाम में आते हैं, मतलब शायद ही कोई साल होगा, मतलब हम लोग जब अपने टाइम पे एग्जाम दे रहे थे उस टाइम से लेकर के आज तक नगीन की इंपॉर्टेंस नहीं कम हुई है। नगीन प्रकाशन की बुक के न्यूमेरिकल उतने ही इंपॉर्टेंट आज भी हैं जितने आज से 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे। आज भी न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट है, और सारे न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लेते हो बेटा तो एग्जाम में शायद ही कोई न्यूमेरिकल बाहर से आएगा, वरना सब का सब न्यूमेरिकल आपको यहीं से मिल जाएगा। बेटा इसीलिए हम लोग इस सीरीज के अंदर पहला एक वीडियो लेके आए थे जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 8 तक सॉल्व किए थे, चैप्टर नंबर 1 का। और आज हम उसके आगे यानी न्यूमेरिकल नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ कॉपी पेन उठाइए और न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखो बेटा आपके स्क्रीन पर है। हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 कैसे लगेगा बेटा, क्योंकि 8 तक लगा चुके हैं और 9 की बारी अब हमारे पास है आज। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच। तो बेटा बताओ पहले, दो प्रोटॉनों पर आवेश क्या होगा बेटा। तो आप कहोगे बेटा दो आवेश, दोनों पे आवेश देखो Q1 और Q2। जब दोनों प्रोटॉन है बेटा तो दोनों पे आवेश समान रहेगा। और आपको पता है कि आवेश पर जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात 15 है, मतलब R बराबर 4 × 10 की घात 15 मीटर है। अच्छा Q1 Q2 पता है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश तो वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है। R पता है तो क्या प्रतिकर्षण बल यानी कि F की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं हम। तो आप कहेंगे बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है G m1 m2 ये होता है गुरुत्वाकर्षण के लिए, याद करो। और अगर बेटा मैं प्रतिकर्षण बल बोलूँ तो आप कहेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। पढ़े होगे ना ये। जैसे वो जो मैंने पहले लिखा था वो गुरुत्वाकर्षण में था, क्योंकि वहीं से हम रिलेट करते हैं इस फॉर्मूले को। और ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे आता है निकल के कूलाम के नियम से। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10 की घात 9। और Q1 का मान देखो दिया है बेटा 1.6 गुणे 10 की घात -19। और Q2 भी देखो बेटा यही दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे R² का मतलब हो गया 4 गुणे 10 की घात 15 का स्क्वायर बेटा। अब देखो आपको पता है बेटा, देखो 9 लिखा हुआ है, ये 1.6 लिखा हुआ है, ये भी 1.6 लिखा हुआ है, और -19 और -19 बेटा होता है -38। और ये जो +9 है इसको यहाँ लगा लेंगे। 4 का स्क्वायर बेटा करेंगे तो 16 होगा, और 15 का स्क्वायर करने पे 30 आ जाएगा। अब 16 एक कम 16 और ये 0.1 आएगा बेटा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 गुणे 0.1 गुणे 1.6, और 38 में से बेटा 9 जाएगा तो बचेगा -29। और ये जो +30 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा -30। एक बात समझना, देखो ये -38 है। अब ये -38 -19 -19 -38 हो गया, और ये जो +9 थे तो ऐड करना पड़ेगा ना आगे। और 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा बेटा 30। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बहुत ही आसानी से आपसे क्वेश्चन हो गए होंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्लस आपको बहुत ही आसान लगेगा करने में, कोई दिक्कत लगने वाली है ही नहीं बेटा इसमें। ठीक है। अब यहाँ देखो इसके आगे बोल रहा है आपसे बेटा, एक बात का ध्यान रखना, दूरी यहाँ पे देखो 10 की घात -15 दी है तो -15 कर देंगे, ये भी -30 हो जाएगा, तो ये -30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। अब देखो आप जानते हो कि 16 नवैया होता है 144, 1 4 4। और देखो 16 नवैया 144, और एक देखो एक से गुणा करने में तो कोई मतलब होता नहीं है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ लगा देंगे डेसिमल पॉइंट गुणे -30 +30 है और -29 है, तो 30 में से 29 घटाओगे तो बचेगा +1। और +1 का मतलब है कि ये पॉइंट एक बार इधर आएगा, नंबर को बड़ा बनाएगा, तो 14.4 क्या न्यूटन आ जाएगा बेटा। बिल्कुल आसान सी बात थी, हमने पहले यहाँ प्लस लिख दिया था तो उससे कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल में ध्यान से देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे। और माइनस लगाते ही देखो 4 गुणे 10 के साथ -15 हो गया। अब -15 का स्क्वायर करेंगे तो -30 हो जाएगा, और -30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा, और एक बचेगा तो एक बार हम पॉइंट को आगे बढ़ा लेंगे तो 14.4 आ जाएगा।
इसकी बेटा फोटो ले लो और फिर इसके बाद हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं और देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 10वां हमसे क्या करवाना चाह रहा है, हमसे कितनी मेहनत करवाएगा न्यूमेरिकल नंबर 10, ये भी देख लेते हैं और ऐसे करके हम पूरी मेहनत कर डालेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 बेटा आपसे ये कह रहा है कि एक 92 U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण, देखो एक 92 U238 कण, कौन सा कण? अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अच्छा आप जानते हैं अल्फा कण के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब पहले यहाँ 92 इलेक्ट्रॉन थे, अब 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और उसमें से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। तो पहले 92 था, अब कितना बचा? 90 और 2। कह रहा है कि एक U92 था, उसमें से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो अल्फा कण उत्सर्जित होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पहला Q1 जो बचेगा बेटा आपके पास, तो Q1 हो जाएगा 90E। आपको पता है बेटा 90E का मतलब हो गया 90 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो Q1 आ जाएगा देखो 16 नवैया होता है 144, तो एक जीरो लगा दिए ये वाला, और देखो एक नंबर बाद पॉइंट लगाया तो हमने भी यहाँ एक नंबर पॉइंट लगा दिया, गुणे -19 कूलम। बेटा Q2 की बात करें तो Q2 बोला है आपसे कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Q2 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो आपको होगा बेटा Q2 आ जाएगा आपका 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया बेटा। अब Q1 Q2 पता है, Q1 Q2 के साथ साथ बेटा हमको यहाँ पे जो और एक मान दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे दूरी, दूरी 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। मतलब R कितना है बेटा? 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। तो अब हमको दूरी पता है, दोनों आवेश पता है, तो क्या यहाँ पे हम बल नहीं निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान देखो बेटा हो गया आपका 144 10 की घात -19, और Q2 का मान देखो बेटा हो जाएगा 3.2 10 की घात -19 और बटे R स्क्वायर का मतलब बेटा देखो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये F बराबर क्या हो जाएगा? देखो F बराबर आपको पता है, देखो ये जो लिखा है 9 गुणे 10 की घात 9, फिर देखो यहाँ लिखा है 144, फिर देखो बेटा यहाँ लिखा है 3.2 गुणे -19 देखो बेटा, और ये -19 10 की घात हो जाएगा -38 बटे 9 का स्क्वायर करने पे हो जाएगा 81 गुणे 10 की घात -15 का स्क्वायर करेंगे तो -30 आएगा। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 सोलहियम 144। अब बेटा इसको सॉल्व करोगे, ये क्या लाइन आपको विजिबल है? कट तो नहीं रही बेटा? अगर कट रही हो तो देखो मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर दूं। वैसे ठीक है, कट नहीं रहा है तो पूरा लाइन कवर हो रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 9 बचेगा गुणे ये 16 आ गया, ये 3.2 हो गया, ये हो गया बेटा -38 बटे देखो नीचे बचा 10 की घात -30 बेटा। अब आपको पता है देखो 16 दूना 32 का 2 हासिल आया 3, 16 3 48 3 51, 51.2 गुणे देखो 9 है, ये -38 है, और ये देखो -30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात +30 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 51.2 बेटा 38 में से अगर 9 घटाएंगे तो -29 बचेगा, और ये +30 तो है ही है, तो ये आ जाएगा 51.2 गुणे 10 की घात 1, और 1 का मतलब एक बार इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 512 न्यूटन। तो बेटा इस तरीके से हम लोग देखो सॉल्व कर लेते हैं और न्यूमेरिकल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 10वां भी हो गया, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 10 को बेटा देख लिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 11 पे चलते हैं। 11 न्यूमेरिकल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन है आसान सा। कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है। अच्छा कौन है? 2
अल्फा कण, इसका मतलब आवेश क्या होगा अल्फा कण पर, तो आप जानते हैं अल्फा कण पर आवेश, अच्छा दोनों अल्फा कण है तो Q1 भी वही होगा, Q2 भी वही होगा, वो हो जाएगा 1.6 नहीं 3.2 गुणे 10⁻−19। आपको पता है कि अल्फा कण पर दुगना चार्ज होता है, दुगना आवेश होता है, तो नॉर्मल होता है 1.6, तो उस पर कितना होगा 3.2 हो जाएगा अल्फा कण पर। अब बोला है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना है। मतलब हमको यहाँ पे ये निकालना है विद्युत या वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। अच्छा जब गुना निकालना होगा बेटा तो हमको एफ ई निकालना पड़ेगा और एफ जी निकालना पड़ेगा। आपको पता है बेटा देखो जो एफ ई होता है वो होता है 1.114πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल बेटा एफ जी जो होता है वो होता है जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। अब देखो बेटा जब Q1 Q2 की बात करेंगे तो आवेश लेंगे किसके ऊपर, अल्फा कण के ऊपर, और जब M1 M2 की बात करेंगे तब अल्फा कण का द्रव्यमान लेंगे बेटा, क्योंकि सारी बात अल्फा कण की हो रही है ना, तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है बेटा 6.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, यही M1 हो जाएगा, यही M2 हो जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 इनको माने हैं तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर दें तो आप कहेंगे बेटा ये हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, पूरे के अपान में देखो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आप कहोगे बेटा बेटा एफ ई अपॉन एफ जी, क्योंकि हमें इन दोनों में संबंध निकालना है तो दोनों को भाग कर दिए। अब 1/4πε का मान होता है देखो 9 गुणे 10⁹ और Q1 Q2 का मतलब हो गया देखो ये आवेश जो लिखा था 3.2 10⁻−19 गुणे 3.2 10⁻−19 बटे, अब देखो नीचे लिखा है जी, जी का मान होता है 6.7 गुणे 10⁻11 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, आपने पढ़ा होगा बेटा। और यहाँ देखो M1 M2 दिया हुआ है 6.6 10⁻27 6.6 10⁻27। अब देखो बेटा ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट गया। अब एफ ई अपॉन एफ जी ऊपर बचा बेटा देखो 9 गुणे 3.2 तो खत्म, दशमलव खत्म हो गया तो 32 बचा, ये भी 32 बचा, ये 10⁹ है, और बेटा -19 क्या हो जाएगा -38 हो जाएगा, बटे यहाँ बचा देखो 6.7, ये आ गया 66 गुणे 66, और आपको बता बेटा -27 10⁻54 हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पे 32 32 और 9, अगर बेटा 32 32 और इसके बाद अगर लगातार हम देखेंगे 9 गुणा हो रहा है तो 32 गुणे 9 करने पे 9216 आ जाएगा बेटा। अच्छा आप जानते हैं कि 38 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा -27 बटे 6.7 गुणे 66 करने पे ये बेटा आएगा आपका 29.185। अब गुणा करना एक बार आता ही होगा आपको तो एक बार इसको देखिएगा, और जब इसको एफ ई अपॉन एफ जी करेंगे बेटा, एफ ई अपॉन एफ जी, अब एफ ई अपॉन एफ जी करने पे देखो ये भाग करेंगे तो 3.158 गुणे 10⁻35, या अगर आपसे बोलें एफ ई कितना आएगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3.158 10⁻35, और ये एफ जी उधर जाएगा तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना क्या होगा आपका वैद्युत बल आएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा लगाने की, ठीक है। कहीं कोई डाउट समस्या रहेगी तो मैं कैलकुलेशन को फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। वैसे फिलहाल यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बेटा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं
और ये न्यूमेरिकल नंबर आपका 11 संपन्न हुआ। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 12 की बात करें, देखो न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी होनी चाहिए काम करने की, थोड़ा बहुत तरीका होना चाहिए आपके पास काम करने का, और थोड़ा सा ये होना चाहिए आपके पास कि आप न्यूमेरिकल लगा रहे हो बैठ करके, ऐसा नहीं कर रहे हो कि एक न्यूमेरिकल लगाते ही बैठ जा रहे हो या फिर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही बंद कर दे रहे हो। अगर कंटिन्यू न्यूमेरिकल लगाते रहोगे तो बहुत डिसिप्लिन के साथ में बहुत कम समय के अंदर आप पूरे बुक के न्यूमेरिकल लगा डालेंगे, न्यूमेरिकल बचेंगे नहीं बेटा आपके पास। अब न्यूमेरिकल नंबर 12 देखें बेटा, अगर तो 12वां क्या कह रहा है, 12वां कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब n का मान कितना हो जाएगा बेटा, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, मतलब r कितना है बेटा यहाँ पर 1 मीटर है, तो ये बताओ पहले क्या Q1 और Q2 निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? आप कहेंगे Q1 Q2 बराबर n ही हो जाएगा, तो Q1 बराबर Q2 बराबर n ही का मतलब n की घात 10 की घात 5 दी हुई है, तो e का मान आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है, तो यहाँ से Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6, और देखो 19 में से 5 जाएगा बेटा, क्या बचेगा -14 कूलाम। अब आपको दोनों आवेश का मान पता है, r पता है, तो क्या यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r² लगा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान बेटा हो जाएगा 1.6 10 की घात -14, और Q2 भी हो जाएगा 1.6 10 की घात -14, और r² का मतलब हो गया बेटा 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा, देखो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और 16 सोलह होता है 256, तो 2.56, क्योंकि 2 अंक का पॉइंट लगा देंगे, एक ये वाला एक ये वाला, और 14 हो जाएगा -28, और बेटा 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है। अब आप जानते हैं बेटा, देखो अगर इसको इससे गुणा करेंगे, 9 को हम लोग 2.56 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आएगा आपका 23.04 गुणे, अब देखो 28 में से 9 घटाओ, तो 28 में से अगर आप 9 घटाएंगे बेटा तो ये आएगा -19, और अगर एक बार हम इस पॉइंट को इधर लेके आए, मतलब नंबर को छोटा बनाएं, तो नंबर को छोटा बनाने का मतलब है बेटा यहाँ पे नंबर को बड़ा करना पड़ेगा, तो बड़ा करने पे आ जाएगा ये 2.304 गुणे 10 की घात -18 न्यूटन। तो बेटा इस तरीके से, इतने आसान तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 12 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, और अगर दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल के ऊपर, और वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा बढ़िया न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन बना के बनाया गया है एक सिंगल न्यूमेरिकल। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आए तो कैसे करना है। न्यूमेरिकल नंबर 13 बेटा आपसे ये कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 और 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, मतलब Q1 जो आवेश है वो 80/3 10 की घात -9 कूलाम आवेश है, और जो Q2 है बेटा वो 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। ठीक है, ये दोनों आवेश हो गए। अब आपसे बोला है तथा ये वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 0.10 मीटर, आपको पता है बेटा 0.10 का मतलब होता है 10 की घात -1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब पहला पार्ट तो आपसे बोला है कि बल क्या होगा, इसके आगे भी न्यूमेरिकल है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक काम करते हैं पहले बल निकाल लेते हैं। कैसे? आपको पता है कि F इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बेटा होता है 9 गुणे 10 की घात 9। अब Q1 का मान देखो पता है आपको, दिया हुआ है 80/3 10 की घात -9। Q2 का मान बेटा 160/3 गुणे 10 की घात -9, और इस पूरे के अपान में देखो बेटा आर स्क्वायर मतलब 10 की घात-1 का स्क्वायर। अब आपको पता है देखो बेटा 10 की घात-9 10 की घात+9, 3 एकम 3 3 तिरिक्का 9 3 एकम 3 3 एकम 3, तो अब ये बचा देखो बेटा 80 गुणे 160 गुणे 10 की घात-9 अपॉन, आपको पता है 10 की घात-2 हो जाएगा बेटा ये। अब देखो 16 8 होता है बेटा 128, आगे डबल जीरो लगा दिए, 10 की घात-9, और बेटा ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये देखो 128 गुणे 10 की घात-7 बचा बेटा, 128 क्या, इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा ये 2 जीरो, फिर 10 की घात-7। अच्छा, पॉइंट को अगर 4 बार इधर लेके आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये हो जाएगा बेटा आपका देखो 1.28
और 10 की घात बेटा ये क्या बचेगा, तो 4 बार नंबर को छोटा किए तो 4 बार यहाँ बड़ा करोगे तो क्या बचेगा बेटा, -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम f का मान निकाल लेते हैं 1.28 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। वैसे ये विजिबल तो होगा ही होगा। अब हम बोल भी रहे हैं आपसे कि यहाँ पे f का मान कितना निकल के आया है, 1.28 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। अच्छा, अब आपसे आगे बोला है न्यूमेरिकल में, इसी न्यूमेरिकल में बोला हुआ है, उनके बीच व्यवधान ज्ञात कीजिए यदि उन्हें एक क्षण द्वारा तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए। मतलब यदि दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, तो बेटा जैसे ही हम दोनों आवेश संबंधित करेंगे तो दोनों के कुल आवेश जुड़ जाएंगे आपस में। मतलब जैसे समझो दोनों के पास अलग अलग आवेश है, लेकिन जैसे जोड़ेंगे दोनों के आवेश क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो जो कुल आवेश बनेगा बेटा, कुल आवेश बनेगा तो उसके लिए जोड़ना पड़ेगा। तो Q बराबर क्या करना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2। तो आप कहेंगे बेटा Q1 का मतलब हो गया 80/3 गुणे 10 की घात -9 और Q2 हो जाएगा 160/3 10 की घात -9। अब आप जानते हो बेटा, देखो यहाँ पे 80/3 और प्लस ये बचेगा 160/3 और कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, 10 की घात -9। तो आपको पता है कि 160 और 80 होता है बेटा 240/3 10 की घात -9। तो 3 से काटेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 80 गुणे 10 की घात -9। और बेटा ये कुल आवेश आया ना, तो दोनों पर अलग अलग आवेश क्या होगा, दोनों पर आवेश, तो आप कहेंगे बेटा इनका हाफ कर देंगे, मतलब Q1 और Q2 बराबर बराबर होगा, वो क्या होगा, इसका आधा होगा। जैसे ये जो आया था तो दोनों को जोड़ने पे कुल आवेश निकल के आया था ना, लेकिन अगर दोनों पे अलग अलग आवेश होगा तो आप बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो हम कहेंगे Q1 Q2 अब जितना जितना निकल के आया उसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर 80 गुणे 10 की घात -9/2। तो ये Q1 बराबर Q2 बराबर आ जाएगा 40 गुणे 10 की घात -9 कूलम। तो इसका मतलब अब आवेश ये निकल के आ गया। तो अब बेटा अगर बल निकालना होगा तो आप कहोगे F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्योंकि अब संबंधित करने के बाद निकालना है। इसका मान बेटा 9 गुणे 10 की घात 9 होता है और Q1 आपने निकाला है 40 गुणे 10 की घात -9 और Q2 बेटा आपने ही निकाला है कि 40 गुणे 10 की घात -9 होता है। पूरे के बेटे में R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10 की घात -1 का स्क्वायर बेटा। अब आपको बता देखो 10 की घात +9 10 की घात -9 कट गया, ये बचा 9 गुणे 40 और 40, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और आगे 2 जीरो लगा देंगे, गुणे -9 बटे 10 की घात बेटा कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। आपको बता बेटा 16 नवैया होता है 144 और आगे डबल जीरो लगा दिए, ये 10 की घात -9 और बेटा ये +2 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो F बराबर 144 आगे डबल जीरो 10 की घात -7। बेटा नंबर को 4 बार अगर पॉइंट को पीछे लेके आएंगे तो नंबर को 4 बार छोटा बनाए, तो यहाँ 4 बार क्या करना पड़ेगा बेटा, बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा 1.44 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दो आंसर निकल के आया, एक तो ये निकल के आया, एक ये निकल के आया। तो इस तरीके से हम पूरा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे। एक बार आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगाए हैं। न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझने में तकलीफ हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए बेटा, मैं उसको देख करके पूरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दूंगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द से जल्द दे करके निपटारा करा दूंगा। आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए बेटा, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं लाइन से। कल बेटा हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसमें 14 से स्टार्ट करेंगे, 13 तक आज हो गया है। कोई एक सिंगल न्यूमेरिकल नहीं बचने वाला है, नूतन का एक एक न्यूमेरिकल आपके कदमों में होगा, बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।